ठीक है, तो अच्छा कोई और भी आ गया, सही है। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली। और यहाँ पर अब हम करने वाले हैं, ये हमने कर लिया, ठीक है ना, कि क्यों प्राइमरी जॉब्स कम है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी मीटिंग कट हो गई थी, तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास वही है, इलिटरेसी मैंने बताया, स्किल्स नहीं है आपके पास। टर्शरी जॉब्स जो है ना वो ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है ना। वो आपको जो है क्या कहते हैं, बेहतर लाइक एज इन के क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ठीक है ना। आपके पास जो है शॉर्टेज है जॉब्स की, ठीक है, लोग बहुत ज्यादा हैं, ओवर पॉपुलेशन है बेसिकली। आपके पास जो है मशीन्स आ चुकी हैं, आपको पता है मैकेनाइजेशन जो है ना वो सबसे बड़ा कॉज है, ठीक है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का। क्योंकि आप जहां पर आपके 20 लोग काम करते थे एक फार्म पे, ठीक है ना, 20-30 लोग, यानी कि पूरा एक अच्छे खासे लोग, क्राउड पूरा काम करता था, वहां पे अब एक मशीन जो है और 2-3 वर्कर्स वहां पे पूरा संभाल लेते हैं काम। तो इससे जो है क्या हो रहा है, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है पाकिस्तान में। सही है, तो ये हमारे पास हो चुका है, हमने ये वाले टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम जो है इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एक है एम्प्लॉय, ठीक है, किसी को जो है आपको एम्प्लॉय करना, ठीक है ना, सर्विसेज लेना किसी की और किसी को पे करना, ठीक है ना, उसके लिए वो होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉई जिसको आप एम्प्लॉय कर रहे हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर यानी कि वो बंदा जो जो मतलब कंपनी एम्प्लॉय कर रही है। अब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं टर्म्स, बट अगर पता हो तो ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। और आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, खुद ही अर्न कर रहे हो, ठीक है, किसी के ऊपर आप रिलाय नहीं कर रहे। और आप जो है बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप खुद से एम्प्लॉयड हो, ठीक है ना, किसी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयड आप नहीं हो, उसको कहेंगे हम सेल्फ एम्प्लॉयड। और अंडर एम्प्लॉयड मतलब के आपको जितना जो आपकी स्किल्स है ना वो यूटिलाइज नहीं हो रही, आपको जो काम आता है उससे कम आप काम कर पा रहे हो, आपको मतलब एम्प्लॉयमेंट तो मिल गई है बट वो वाली बात नहीं है एम्प्लॉयमेंट में जो होनी चाहिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। और फिर हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आपको जॉब मिल ही नहीं रही, ठीक है ना, आपके पास पैसे नहीं मिल रहे जॉब के, या आपको जॉब नहीं मिल रही। इनफॉर्मल सेक्टर का है, नहीं अभी ये इनफॉर्मल सेक्टर अलग टॉपिक है, ठीक है ना, वो एग्रीकल्चर में आएगा, ओ इंडस्ट्रीज में आएगा, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करो, ये हो सकता है इनफॉर्मल में, ठीक है। अच्छा, ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कॉजेज, मैं आपको पहले भी अभी ये बताए थे थोड़ा सा पहले। आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो हो रही है, ठीक है ना, यानी कि ओवर पॉपुलेशन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। इलिटरेसी ज्यादा है, ठीक है, मैकेनाइजेशन वन ऑफ द मेन रीजंस, ठीक है ना, जिसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है ना। 20-20 लोगों की जगह अब 2-3 लोग काम कर लेते हैं। स्किल्स नहीं होती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से कोई भरोसा नहीं होता कंपनीज का, ठीक है ना। कंपनीज कभी भी आपको हटा सकती हैं, जैसे कि सही है ना, मतलब इस तरह। और हमारे पास वही मशीन्स मैंने आपको बताया, ठीक है, क्वालिफिकेशंस, लोग जो होते हैं ना उनके पास वो स्किल्स वो क्वालिफिकेशंस है ही नहीं जो जॉब्स में रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है ना, वो एक जो होता है ना लेवल, वो नहीं है लोगों का, ठीक है ना। लोग बस किसी तरह जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो स्किल्स नहीं सीखते इतनी ज्यादा, ठीक है ना। और हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आप किस तरह ओवरकम कर सकते हो, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप किस तरह जो है इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है ना। आप जो है जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग दो, एजुकेशन दो, उनकी स्किल्स को डेवलप करो, ताकि वो लोग जो है आपका किसी अच्छी कंपनी में काम कर सके, किसी अच्छे जो है क्या कहते हैं पैसे कमा सके, ठीक है ना। फिर आपके पास इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होनी चाहिए, इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करें, ताकि इंडस्ट्रीज में लोग एम्प्लॉय हो सकें, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में होती हैं उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि आपको पता होगा वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और वो भी एक्सपोर्ट कर रही होती है गुड्स, और पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, ये सारे जो है इंडस्ट्रीज के टर्म्स हैं, ठीक है ना, जो कि आपको क्या कहते हैं पता होना चाहिए। फिर आपके ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट होती है कि आप जो है बाहर मुल्क जाके एम्प्लॉय हो जाओ, वो भी एक तरीका है
अगर आपके मुल्क में नहीं मिल रही, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड हो, आप बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट कर लो, ठीक है ना, किसी और कंट्री में। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया है एक और पाई चार्ट, ठीक है। तो ये जो पाई चार्ट्स हैं ये थोड़े से आपको सीखने पड़ेंगे, लाइक सीखने का कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले पेड एम्प्लॉयमेंट, आप हमेशा देख लिया करो कि ये है कितना, ठीक है ना, ये है 40% पेड एम्प्लॉयमेंट। फिर अगर आप बात करो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, तो ये है 40 से लेके 70, ये है 30%, ठीक है। फिर अगर आप अनपेड फैमिली वर्कर्स देखो, तो ये है आपके पास रफली 25%, ठीक है, और बाकी आपके पास एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास पाई चार्ट दिया हुआ है, और इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है बताना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं विच इज द लार्जेस्ट सेक्टर, हमने देखा यहाँ पर लार्जेस्ट कौन सा है, अरे यार ये एक तो हमारे पास लार्जेस्ट है पेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो शेयर है दैट इज 40%, ठीक है ना, यानी कि पैसों के बेस पे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आया है गिव एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद को आप किस तरह एम्प्लॉय करोगे, ड्राइवर हो सकता है, ठीक है ना, शॉपकीपर हो सकता है, फार्मर हो सकता है, यानी कि काम भी खुद कर रहा है, किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा और पैसे भी कमा रहा है, ठीक है, अपनी जो नीड्स है उसको भी पूरी कर रहा है थ्रू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, और ये जो ड्राइवर है ये तो आप टर्शरी में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, परसेंटेज आपसे पूछी हुई है अनपेड, देखो ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, परसेंटेजेस है ना पूछते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले कैलकुलेट करके बता दी कि 30 लाइक 40, 30 एंड 25, ठीक है ना। तो ये आपको शुरू में पाई चार्ट देखो तो समझ जाओ कि परसेंटेजेस की बात आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास है स्टेट टू जॉब्स दैट मे बी डन ऑन अ फार्म बाय अनपेड फैमिली वर्कर्स। कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना, फार्म पे एग्रीकल्चर में तो आप कोई भी प्रोसेस लिख लो, आप लिख लो सीड्स को सो करना, आप लिख लो थ्रेशिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, आप लिख लो जो है वीडिंग करना, फीड करना एनिमल्स को, वाटर कैरी करना, या कुछ भी लिखो ना, आपके पास जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के जो भी प्रोसेसेस होते हैं यूजुअली वो। अच्छा, ये क्या है, ये 40-30 फिक्स्ड है नहीं, ये देखो ना पाई चार्ट में आया है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये हर साल वेरी कर सकता है, ठीक है ना आपका। अभी जैसे ये अगर क्वेश्चन ये 2015 में आया होगा तो अभी 5-6 साल गुजर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये चेंज हो सकता है डेटा, ठीक है ना, इसको याद नहीं करो, ये बस पाई चार्ट देख के आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना, कि ये जो है ये वाले 40% हैं, फिर ये 30 हैं, फिर ये 25 है, सही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं माइग्रेशन की। माइग्रेशन में बेसिकली क्या है आपके पास तीन तरह की माइग्रेशन होती हैं, इंटरनल माइग्रेशन, एक्सटर्नल माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। ये इतनी ज्यादा देखो डिटेल में मत जाओ, ठीक है ना, बट इसको जो है एक ओवरव्यू ले लो, ठीक है ना, पूरे टॉपिक का, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, मतलब कोई चीज स्किप नहीं करो बट ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ो, ठीक है ना, ये माइग्रेशन वाला। अच्छा, इंटरनल माइग्रेशन मतलब विद इन अ कंट्री, ठीक है ना, चार तरह की बेसिकली यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाली है ना, सबसे जो डोमिनेंट है वो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली ये हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में रूरल अर्बन माइग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो, और जो है कंटिन्यू करते हैं बस, सही है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन की, यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है ना, मुल्क के बाहर आप माइग्रेट कर रहे हो, ठीक है ना। और ये फॉर एग्जांपल आपको जो मेन एक पता होगा, अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आए थे, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो हमारे पास याद होगा आपको, अफगान मेरिकल हुआ था जियाउल हक के टाइम पे, जिसमें अफगानीज जो हैं वो बहुत सारे पाकिस्तान में आ गए हैं, और आज तक पाकिस्तान में ये रेफ्यूजीज मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो कि आप हर जगह यूज कर सकते हो ऑफ माइग्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम कहते हैं एमिग्रेशन, ठीक है ना, ये जो है बेसिकली। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो ना एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, इन दोनों में फर्क है, जो ई से आता है ना एमिग्रेशन, ठीक है, इसका मतलब है कि आप जा रहे हो, ठीक है ना, आप कर रहे हो एग्जिट, ठीक है ना, ई से याद रख लो एग्जिट। और ये इमिग्रेशन, आई से जो है अगर इमिग्रेशन आता है
तो इसका मतलब आप अंदर आ रहे हो, ठीक है ना, यू आर कमिंग इनसाइड ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, तो आई से याद रख लो कि आप इनसाइड आ रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, इमिग्रेंट वो होता है जो कंट्री लीव करता है, ठीक है, जो माइग्रेट करता है, और एमिग्रेंट वो होता है जो क्या कहते हैं, माइग्रेट करके आते हैं आपके कंट्री में, ठीक है ना। ये टर्म्स देखो अगेन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको फाउंडेशन अच्छी बनानी है, ठीक है, इस चैप्टर की, तो आई वुड रेकमेंड कि ये टर्म्स को थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास होती है सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, आपके पास क्लाइमेटिक चेंजेस, इसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल है ट्रांस ह्यूमन्स। याद है जो हम शुरू के चैप्टर में पढ़ते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स क्या होता है, ट्रांस ह्यूमन्स ये होता है कि जब नॉर्दर्न माउंटेन्स में बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है, मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूँ यार, ये बड़ा सही से बनाते हैं, ठीक है। जब आपके पास पाकिस्तान का एक अगर मैप बनाए, ठीक है, जब नॉर्दर्न एरियाज में आपके पास नॉर्थ में जब सर्दी हो जाती है, ठीक है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो माइग्रेट करके आ जाते हैं पंजाब प्लेन्स में, ठीक है, पंजाब में आ जाते हैं सर्दी के मौसम में, ठीक है ना। और जब गर्मी होती है तो वापस जो है ये लोग चले जाते हैं जो नॉर्दर्न माउंटेन्स में, यानी कि कोल्ड में ये आते हैं साउथ में, और जो हॉट होता है उसमें ये होते हैं नॉर्थ में, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं ट्रांस ह्यूमन्स, यानी कि एक जगह पे आप नहीं रहते, मतलब आप सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हो, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल बड़ी अच्छी मुझे दिमाग में आ गई, इसको याद कर लो, ठीक है ना, मतलब इसको याद रखो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ये है ना, ये प्रॉबेबली इस पूरे जो माइग्रेशन का टॉपिक है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, दैट इज रूरल पुश फैक्टर्स एंड अर्बन पुल फैक्टर्स। आप समझ लो कि अगर आप ये कर लो तो आपका आधा तो ये टॉपिक हो ही गया, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ लो, आपके पास पुश फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि देखो रूरल एरियाज हैं पाकिस्तान के, अगेन मैं मैप थोड़ा सा यूज करता हूँ मैप, ठीक है ना, ताकि आपको एक्सप्लेन अच्छे से हो जाए, यदि सही से बन जाए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, कि आपके जैसे कि अर्बन एरियाज, देखो अर्बन एरियाज आपके मोस्टली जो हैं दे आर इन द पंजाब, ठीक है ना, ये अगर हम कहें तो ये हैं अर्बन एरियाज, ठीक है ना, और भी होंगे बहुत सारे, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, बट मोस्टली पंजाब में अर्बन एरियाज देखे जाते हैं। रूरल एरियाज की बात करें तो वो कुछ बलूचिस्तान के जैसे एरियाज हैं, तो दे कैन बी रूरल एरियाज, ठीक है ना। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं लोगों को जो इनकरेज करते हैं कि वो रूरल एरियाज से निकलें बाहर, ठीक है ना, रूरल एरियाज से बाहर जाएं, ठीक है ना, इन फैक्टर्स को हम कहते हैं क्या कहते हैं, पुश फैक्टर्स, ठीक है ना, कि आप बाहर जा रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप जो है अर्बन एरियाज के अंदर आ रहे हो, ठीक है ना, तो उन फैक्टर्स को हम कहते हैं पुल फैक्टर्स, जो कि आपको अर्बन एरियाज की तरफ खींच रहे होते हैं, ठीक है ना, इनको हम कहते हैं पुल फैक्टर्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपके पास कुछ पुश फैक्टर्स हैं, कुछ पुल फैक्टर्स हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब देखो, एक आपके पास रूरल एरियाज में मैंने बताया बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मैकेनाइजेशन। मशीन्स आ गई हैं, लोगों का लेबर जो है वो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है ना, थ्रू मशीन्स, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। वो क्या सोचते हैं लोग कि हम नॉर्दर्न क्या कहते हैं अर्बन एरियाज में जाएंगे और हमें जो है एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ठीक है ना, और इस चक्कर में ये लोग जल्दी जल्दी माइग्रेट कर लेते हैं। फिर आपके पास आती है हेल्थ फैसिलिटीज। आपको पता होगा रूरल एरियाज जो होते हैं वो पुअर होते हैं, वहां पे जो है ज्यादा जो वाटर की फैसिलिटीज, जो हेल्थ की फैसिलिटीज, आपके पास जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं वो आपको कम देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज, ठीक है। फिर आपके पास स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, ठीक है ना, आपके पास एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से अगर जैसे कोई लोग होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स वो चाहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा एजुकेट हो, ठीक है ना, तो उनको भेजना पड़ता है अर्बन एरियाज, ठीक है ना। फिर नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आते हैं रूरल एरियाज में। फैसिलिटीज, अच्छा देखो, एक पता है लोग मिस्टेक क्या करते हैं पेपर में, वो लिख कर आते हैं लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो लिख कर आते हैं लैक ऑफ फैसिलिटीज। ये जो तरीका है ना, इसमें आपको कोई मार्क नहीं मिलने वाला। आपको यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ नेम्ड फैसिलिटीज, आपको नाम बताना है फैसिलिटीज का, नहीं तो आपको कोई मार्क नहीं मिलने वाला इस पॉइंट का, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक बराए मेहरबानी पेपर में किसी भी टॉपिक में नहीं करना, कि आप आंसर में लिख के आओ लैक ऑफ फैसिलिटीज, देयर आर नो फैसिलिटीज, ऐसा मत करना, ठीक है ना। एक फैसिलिटी का नाम दे देना, शॉप नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है ना, पार्क्स नहीं है,
आपके पास जो है और चीजें नहीं है, ठीक है ना, आपके पास अच्छे रोड्स नहीं है, आप कोई भी नाम दे दो आपके पास वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लॉस ऑफ लैंड, ठीक है, आपका लैंड जो है वो खराब हो जाता है, आप कह सकते हो वाटर लॉगिंग, सिल्टेशन वगैरह भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ये हो गए पुश फैक्टर्स, ये आपको बाहर निकाल रहे हैं अर्बन एरिया, रूरल एरिया से, क्योंकि आपको रूरल एरियाज जो है इस वजह से पसंद नहीं आते लोगों को। अब अर्बन एरियाज में भुला क्या रहे हैं फैक्टर्स, जॉब ज्यादा है, पैसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, आपको जो है एजुकेशन ज्यादा अच्छी मिलेगी, फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी मिलेंगी, आपके पास एंटरटेनमेंट मिलेगी, ठीक है ना, आपके पास जो है फूड सप्लाई अच्छी मिलेगी, और रहने का स्टैंडर्ड अच्छा मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा होगा, ठीक है। और बेसिकली इस चक्कर में जो है मेजोरिटी लोग जो हैं वो रूरल एरिया से अर्बन में माइग्रेट कर रहे होते हैं ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ये माइग्रेशन कैरी आउट कर रही होती है, और प्रोबेबली सबसे बड़ी माइग्रेशन है पाकिस्तान के अंदर। सही है। अब मुझे बताओ यहां तक समझ आ गया, ये मैंने बड़ा इस पर टाइम लगाया है, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये वाला टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बता दो सबको ये समझ आ गया यहाँ तक, जितना भी हमने पढ़ा पॉपुलेशन में, ठीक है ना, ये सब कुछ समझ आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, बट समझ आ गया तो बता दो, ठीक है। पुश एंड पुल फैक्टर एक बार और मैं समझा देता हूँ। पुश फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको एरिया से बाहर निकालने के लिए, यानी कि ऐसा समझ लो कि जो नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है ना, जो अच्छी चीजें नहीं है, दे आर द पुश फैक्टर्स। वो क्या मतलब, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में एंटरटेनमेंट नहीं है, रूरल एरियाज में एजुकेशन नहीं है, रूरल एरियाज में आपके पास नेम्ड फैसिलिटीज नहीं है, लाइक शॉप्स एंड एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास डिजास्टर्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, आपके पास ड्राउट्स आ जाते हैं, आपके पास जो है गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं देती, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट है वो फिर इतना ज्यादा एक्शन नहीं लेती, ठीक है ना, आपके पास जो है स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा लोग समझते हैं कि रूरल एरियाज अच्छे नहीं है, ठीक है ना, हमारे लिए। और दूसरी तरफ पुल फैक्टर्स होते हैं अर्बन में, यानी कि आपके पास जो है अच्छी जॉब्स, अच्छे पैसे, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज, आपके पास लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है, फूड सप्लाई अच्छी हो जाती है, एंटरटेनमेंट होती है, ठीक है ना, हर चीज जो है आपके रूरल जो अर्बन एरियाज के फेवर में होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना। आई बिलीव ये क्लियर होगा टॉपिक, ठीक है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट ये जो है ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। सही है। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लियर कर लूं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है क्या कहते हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या कॉज होती हैं, देखो, लॉस ऑफ वर्कफोर्स, एक सेकेंड, ठीक है ना, लॉस ऑफ वर्कफोर्स यानी कि आपका जो रूरल एरियाज में जो काम करने वाले लोग होते हैं, लेबरर्स, हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, जो काम करते हैं लोग बेसिकली वो जो है अब चले जाते हैं और काम करने के लिए कोई बचता नहीं है, बच्चे कम हो जाते हैं, ठीक है ना, सर्विसेज कम हो जाती हैं, एजुकेशन, मेडिसिन वगैरह वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो सर्विसेज किस चीज की। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो वर्ड नहीं लिख कर आना, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन नहीं होता, ठीक है ना, एजुकेटेड पीपल चले जाते हैं, और आपको पता है मेल फीमेल का जो रेशियो होता है ना वो खराब हो जाता है, ठीक है ना, मेल फीमेल रेशियो जो हमारे पास होता है अनबैलेंस्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, और हमारे पास गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है इन एरियाज में। अगेन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है ना, मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप सही वैलिड पॉइंट्स लिख रहे हो तो, ठीक है। फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, सारे के सारे पॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझाने, पॉल्यूशंस, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में। अगेन एक चैट आया है, देखें जरा, कोई और पॉइंट्स भी हैं यार, और अब बहुत सारे हैं, वो मैं समझाने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, बट लाइक जैसे ये भी हैं, ठीक है ना, ये वाले भी बेसिकली पॉइंट्स आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो ये नीचे दिए हुए इतने सारे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है क्या कहते हैं, अच्छा नहीं ये तो कुछ और है, ठीक है, आपके पास भाई देखो, आप इतना रखो, ठीक है ना, इतना सही है, ये आता है बेसिकली 2-3 मार्क्स का सवाल, ठीक है ना, 2-3 मार्क्स में आपको ये इनफ है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर आपको सारे पोल्यूशंस बताने, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी कि पोल्यूशंस, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है ना, वायरल डिजीजेस हो जाती हैं, पॉल्यूटेड वाटर, क्लीनिंग प्रॉब्लम, सारे के सारे जो हैं आपके पास क्या कहते हैं पोल्यूशंस आप लिख सकते हो इस आंसर में। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ पे और भी बहुत सारे, ठीक है ना, क्वेश्चन इसमें मेंशन है, ये आप लोग सुकून से बैठ के कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड्स की, ठीक है, जो कि आता है टॉपिक पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स के नाम से। ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स बेसिकली जो है हमारे पास क्या कहते हैं, आपको बताते हैं कि पॉपुलेशन किस तरह जो है ग्रो हो रही है, ठीक है ना, इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये जो है ये है हमारे पास पॉपुलेशन, ठीक है ना, ये जा रही है मिलियंस में, ठीक है ना, मिलियन मेल्स मिलियन फीमेल्स, यानी कि ये वाले मेल्स हैं, ये वाली हैं फीमेल्स, ठीक है ना, एक ये बात हो गई। फिर अगर आप यहाँ देखो ना तो यहाँ पर एज चेंज हो रही है, ठीक है ना, ये जो है ना ये है एज। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो मतलब ये जो है बेसिकली ये होता है पॉपुलेशन पिरामिड। और यहाँ पे तीन इन्होंने ग्रुप बना दिए, एक्स, वाई और जी। आपको पता होना चाहिए जो जी होते हैं ये होते हैं ओल्ड पीपल, ठीक है, वाई जो होते हैं ये होते हैं यंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी कि यंग लोग होते हैं। और जो एक्स होते हैं ये होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है ना, चिल्ड्रन। ये हमारे पास जो है बेसिकली आपके पास पॉपुलेशन पिरामिड है। ये क्या है, वाई की सबसे ज्यादा है, हाँ वाई सबसे ज्यादा। देखो 0 से लेके 14 जो होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रन, 15 से लेके जो 59 तक होते हैं वो होते हैं यंग, और जो 50 60 प्लस होते हैं वो होते हैं ओल्ड, ठीक है ना, तो हाँ वाई ज्यादा है सबसे ज्यादा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ एल्डरली पीपल आर लाइकली टू हैव इंक्रीज्ड सिंस 1998। ये वाला ईयर है, ठीक है ना, 1998 जिसका ये चार्ट है। ठीक है, इकोनॉमी और डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बूढ़े लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है ना, बूढ़े लोग। ये ज्यादा वाई क्यों है? अच्छा, ज्यादा वाई तो यार वो जाहिर बात है, अगर आप एज ग्रुप ज्यादा लोगे तो वाई ज्यादा होगा। और आप कह सकते हो कि पिछले सालों में शायद बर्थ रेट ज्यादा रहा हो जिसकी वजह से यंग लोग ज्यादा हो गए हो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो है कुछ सबसे पहले देखो डिपेंड करेंगे, ठीक है ना, बूढ़े लोग होंगे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, खुद कमाएंगे नहीं, ठीक है ना। फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट ये है कि वो फैमिली मेंबर्स की केयर कर सकते हैं, जो कि जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है ना, आपने सुना होगा। फिर आपके पास एडवाइस देते हैं क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं आपको। ओवर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, ये एक नेगेटिव है। फिर शॉर्टेज हो जाती है फूड की, ठीक है ना। फिर आपके पास मेडिकल सर्विसेज चाहिए होती हैं क्योंकि जाहिर बात है अगर बूढ़े लोग ज्यादा होंगे तो उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी ज्यादा चाहिए होता है। फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं, बूढ़े लोगों के घर होंगे, डेवलपमेंट के लिए कम पैसा, और पेंशन, गवर्नमेंट को पेंशन देनी पड़ेगी लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो बूढ़े हो गए, ठीक है ना, रिटायर हो गए तो उनको फिर पेंशन भी मिलेगी जिसकी वजह से इकोनॉमी में मसला आ सकता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर्स। अच्छा, एक और है यहाँ पे, एज लोग होंगे तो वह काम होगा, एज लोग जो होंगे ना, ओल्ड लोग, वो काम नहीं करेंगे, वो तो जाहिर बात है घर पर होंगे, ठीक है ना, बूढ़े लोग, जो यंग पीपल होंगे वो काम करेंगे, जो कि वाई में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव इंक्रीज सिंस 47। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स, अगेन देखो बच्चे बढ़ेंगे या बूढ़े बढ़ेंगे एक ही बात है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास जो है दोनों डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ठीक है ना, 0 से 14 ईयर्स है, इनको स्पेशल केयर चाहिए होती है, ठीक है ना, माँ बाप को इनकी जो नीड्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, ठीक है ना, बच्चे क्योंकि बहुत अगर ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो ओवर पॉपुलेशन हो सकती है। फिर आपके पास डिपेंडेंसी, मैंने बताया कि वही डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। फूड शॉर्टेजेस, हॉस्पिटल क्लिनिक्स, आपके डॉक्टर्स नर्सेस चाहिए होते हैं, स्कूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, टीचर्स चाहिए होते हैं। और चाइल्ड लेबर बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपने अगर ट्रेड वाला चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता है कि कंट्रीज बाइकआउट भी कर देते हैं हमारे गुड्स, ठीक है ना, इस वजह से। तो बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है चाइल्ड लेबर का, ठीक है ना। और इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत चाइल्ड लेबर का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। तो यार ये देखो अब बहुत सारे जो हैं सवाल डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना।
ट्रेड बैरियर्स, हाँ ट्रेड बैरियर्स लग जाते हैं, एम्बार्गोज लग जाते हैं, ठीक है ना, कि पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करे क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड लेबर प्रमोट हो रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब मुझे बताओ और भी मैं ये चैप्टर पढ़ाऊं या मैं अब कोई और पढ़ाऊं, या हाँ एक एक टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना, फिर इस चैप्टर को हम कर लेते हैं वाइंड अप। सही है, फिर हम इंडस्ट्री वाला जल्दी पढ़ लेंगे और क्लास को फिर एंड कर देंगे। सही है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है आपको पता होगा, ठीक है ना, पाकिस्तान का एरिया कितना है, आपने फर्स्ट चैप्टर में अगर पढ़ा हो तो ये होता है 796,096, ठीक है ना, किलोमीटर्स। अब मैं कह रहा हूं यार, मैं पूछता हूं आपसे कि पाकिस्तान के 1 किलोमीटर में, ठीक है ना, 1 km में कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना, 1 km में कितने लोग रहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डेंसिटी। यानी कि मैं पूरे एरिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये 7 लाख किलोमीटर की, 8 लाख किलोमीटर की बात ही नहीं कर रहा, मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ 1 किलोमीटर में पाकिस्तान के कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी कहलाती है ये, कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं। अब वो माइल भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये बहुत सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह लूं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 2 मिलियन, ठीक है ना, और आपके पास जो एरिया है पाकिस्तान का वो है मान लो 800,000, ठीक है ना, मैं इसको राउंड ऑफ करके 800,000 ले लिया। तो आप क्या कर सकते हो, आप जब डिवाइड करोगे इनको, ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा कि कितने लोग एक यूनिट में रह रहे हैं, ठीक है ना, आप जीरोस को कैंसिल करोगे और आपके पास जो है आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि क्या कहते हैं 10 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5, ठीक है ना। 2.5 पीपल पर किलोमीटर पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली इस तरह हमारे पास किया जाता है, ठीक है ना। अब आप जो है इसको क्या कहते हैं, सही है ना, ये बेसिकली तरीका है। और आई बिलीव मैंने, हाँ सही है, बस मतलब एक एग्जांपल थी, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो, कैलकुलेशन समझ नहीं आई भाई, कितने लोग हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान में कितने लोग हैं, पाकिस्तान में 200 मिलियन लोग हैं। मैंने एक जीरो ज्यादा डाल दिया, हाँ इसलिए शायद मसला हो रहा है, ठीक है ना, आई थिंक। बट एनीवेज देखो भाई, अगर मैं कहता हूं पाकिस्तान में 2 मिलियन लोग हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में जो एरिया है वो है तकरीबन 800,000 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर में 2.5 लोग रह रहे हैं, मैंने डिवाइड कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। आपको ये दोनों वैल्यूज दी हुई होंगी, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और हमारे पास यहाँ पर बेसिकली फैक्टर्स आते हैं। अब ये फैक्टर्स देखो, अब मैं पढ़ाने बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, ये आप लोग खुद पढ़ लेना, अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग बाद में पूछ सकते हो। यहाँ पे जो है और भी रीजंस आते हैं, ठीक है ना, लो पॉपुलेशन डेंसिटी के। आपके पास जो है क्या कहते हैं, अच्छा चलो बलूचिस्तान का ये वाला मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में मैंने आपको बताया है कि रूरल एरियाज होते हैं और जो है डेंसिटी कम होती है। देखो सबसे पहले तो रेनफॉल, रेनफॉल नहीं है, और आपको पता है रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फिर आपके पास लैक ऑफ वाटर, आपके पास सोर्सेज नहीं है इरिगेशन के, आपके पास समर्स बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, आपके पास जो है एवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है, आपके पास रग्ड माउंटेन्स होते हैं, कोल्ड विंटर्स होते हैं, बहुत सारे रीजन है, ठीक है ना, आप लिख सकते हो। सॉइल इनफर्टाइल होता है, आपके पास जो है लोग क्यों नहीं रहना पसंद करेंगे, एजुकेशन नहीं होती बलूचिस्तान में, जॉब्स नहीं होती, इंडस्ट्री नहीं होती, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि लोग वहां पे क्यों रहना। अब ये तो देखो एक ऐसे क्वेश्चंस हैं कि ये आप लोग जनरल नॉलेज से भी कर सकते हो काफी हद तक, ठीक है ना, मतलब इसको रट्टे लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको बस समझ लो अच्छे से, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास जो है अच्छा एक मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पंजाब और सिंध में ज्यादा लोग क्यों रहना पसंद करते हैं। अगेन देखो, सबसे पहले तो ये प्रोविंसेस के कैपिटल्स हैं, ठीक है ना, ओ आई मीन, हाँ सही है ना,
उसके बाद हमारे पास, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, अच्छा शॉपिंग सेंटर्स हैं, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, टूरिज्म अच्छा है, इंडस्ट्रीज ज्यादा है, ठीक है ना, नेटवर्क अच्छा है इंडस्ट्रीज का, कम्युनिकेशन अच्छी है, ठीक है ना, रोड्स अच्छे हैं, रेलवेज अच्छे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट, अगर आप लिखोगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको अगेन नेम करना पड़ेगा कि रोड्स एंड रेलवेज मेंशन करना पड़ेगा। जॉब्स हैं, ठीक है ना, ट्रेड सेंटर्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज लाइक पार्क्स वगैरह हैं, ठीक है ना, आपके पास जो है फर्टाइल सॉइल्स हैं, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, इरिगेशन स्कीम्स अच्छी हैं, बहुत सारे, ठीक है ना, आपके पास रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग पंजाब एंड सिंध में रहना प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू बाकी एरियाज ऑफ पाकिस्तान। सही है, ये हमारे पास हो गया। और हाँ, अच्छा, ये हमने पूरा देखो डेंसिटी तो कर लिया है, आई बिलीव हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, ठीक है ना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको बताना है लैंड का एरिया, कौन से एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, आपको बस ये बताना है कौन से एरियाज में कितने लोग रह रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आया है क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू फिगर 5, यानी कि ये आपका फिगर 5 ही होगा, ठीक है ना, और बेसिकली इस फिगर को देखते हुए आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज ऑफ पॉपुलेशन विथ डेंसिटी मोर देन 200 पर स्क्वायर किलोमीटर, ये वाले की बात हो रही है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो आपको चेक करना है कि ये जो 200 से ज्यादा वाले हैं ये हैं कहां पर, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमें, मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ, सबसे पहले जो हमें दिख रहे हैं ये पंजाब में दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये एरिया में दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे लोग हैं, पंजाब का जो तकरीबन नॉर्थ वाला एरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। फिर हमें कुछ एरियाज सिंध के दिख रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्दर्न सेंट्रल सिंध, और ये जो कराची है, ठीक है ना, ये दिख रहा है। और फिर हमें जो है ना NWFP के भी कुछ एरियाज दिख रहे हैं, ठीक है ना, NWFP वगैरह के, जहां पर ये सारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना, मोर देन 200 है। तो ये बेसिकली हमें यहाँ पर बताने हैं कि इन एरियाज के नाम क्या है, ठीक है ना, ये नहीं पूछेंगे कि हाँ थोड़ा पंजाब थोड़ा ये थोड़ा वो, ऐसा नहीं, आपको बताना है कौन से एरियाज हैं। अब अगर आप पंजाब की बात करो, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पंजाब में जो है आपके पास नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल पंजाब, ठीक है ना, यानी कि जो नॉर्दर्न एरिया है पंजाब का और जो सेंट्रल एरिया है, वहां पर हमें ज्यादातर क्या कहते हैं डेंसिटी देखने को मिल रही है। फिर आपके पास जो है चार जो रिवर्स हैं बेसिकली उनकी जो वैलीज हैं, ठीक है ना, यानी कि जो यहाँ पे रिवर्स जो पास होती हैं, ठीक है ना, इंडस की, उनके पास जो है लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास NWFP मैंने बताया सेंट्रल NWFP में है, वेल ऑफ पिशावर ये भी NWFP का पार्ट है, और सिंध के सेंटर में यहाँ पर, ठीक है ना, ये सिंध का सेंटर, यहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं, और कराची वगैरह ये भी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको लिखने हैं, सही है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन होती है, हाई बर्थ रेट होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ज्यादा हैं। सही है, समझ आ गया सबको। क्लास में बस अभी 6 मिनट बाकी हैं, तो आई बिलीव यार हमने पूरा तकरीबन पॉपुलेशन का चैप्टर खत्म कर ही लिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी आपकी एक्सपेक्टेड लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सवाल क्या आता है, यहाँ पे सवाल आता है क्यों लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हो गई है। अच्छा, चैट आया है, चैट देखें, इसके बाद कौन सा इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, ठीक है ना, सही है, इंडस्ट्रीज क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, पेपर्स के हिसाब से, तो वो कर लेंगे, सही है। अच्छा, और हाँ हम कहाँ थे कि जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे थे, ठीक है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बेहतर हुई है, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, क्योंकि देखो जब हॉस्पिटल ज्यादा होंगे ट्रीटमेंट करना आसान होगा और लोग कम मरेंगे, ठीक है ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो जाएगी। हाँ, सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ पर आते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स बढ़ जाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि अगर वाटर और वगैरह जो सप्लाईज होंगी वो फ्रेश होंगी तो आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। डाइट अच्छी हो जाती है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज बेहतर हो गई हैं पाकिस्तान में। आपके पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बेबीज होते हैं ना वो कम मर रहे हैं, जिसकी वजह से
आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है, यानी कि लोग ज्यादा देर तक जिंदा रह रहे हैं। वैक्सीनेशन लगाई जाती है, ठीक है, अगेंस्ट जो डिजीजेस वगैरह होती हैं। सर्जरी में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो अच्छा हो रहा है, ताकि डॉक्टर्स जो हैं क्विकली आगे पीछे मूव कर पाए और इलाज कर पाए लोगों का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। मैंने आपको ये तो बार बार हमने डिस्कस किया है कि बेसिकली पॉपुलेशन जो डिपेंड करती है ना, हमारे पास तीन ग्रुप्स होते हैं। हमारे पास ग्रुप होता है या यार ये हमने कर लिया है, इसको छोड़ो, टाइम शॉर्ट है, तो मैं जो है आपको पहले सस्टेनेबिलिटी बता देता हूँ। ठीक है, आई बिलीव, अच्छा यहाँ पे है नहीं सस्टेनेबिलिटी वाला टॉपिक, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली क्या होती है कि आपके पास जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ठीक है ना, पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है उसके साथ साथ आपके जो रिसोर्सेज है ना एरिया के, वो दोनों मेंटेन हो। मतलब कि देखो, आपका नेचुरल इंक्रीज तो देखो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, पॉपुलेशन हमेशा बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको ओवर पॉपुलेशन से बचना है तो आपको क्या करना होगा, अपने रिसोर्सेज इंक्रीज करने होंगे। जो 4-5 चैप्टर्स हमने पढ़े ना नेचुरल रिसोर्सेज के, वाटर, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, ये सारे आपको इंक्रीज करने होंगे ताकि इन लोगों की नीड्स पूरी की जा सके और सस्टेनेबली पॉपुलेशन ग्रो हो सके विदाउट पुटिंग द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। क्योंकि अगर रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा तो इकोनॉमी में बर्डन आएगा, और इकोनॉमी में बर्डन आएगा तो आपके पास जो है पाकिस्तान के लिए डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, सस्टेनेबल पॉपुलेशन कैसे आएगी, अवेयरनेस करो, ठीक है ना। अगेन वही हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स करो, ठीक है ना। आप जो है रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में बैलेंस रखो, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करो, ठीक है, और आप जो है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बेसिकली पूरी तरह से सस्टेनेबल होगी अगर आप इन दोनों को जो है ना एक बैलेंस पैदा कर लो, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस पैदा कर लो तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल सही रहेगी। फाइनली किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। 3 मिनट रह गए इस सेशन में, थोड़ी सी हम फिर क्या कहते हैं 5 मिनट की ब्रेक करके या 10 मिनट्स की ब्रेक करके फिर हम जो है नेक्स्ट कर लेते हैं चैप्टर। सही है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सब कुछ मैंने जितना भी पढ़ाया है समझ आ गया है, तो फिर मैं क्लास को एंड कर लूं फाइनली। सही है, ठीक है, किसी को क्वेश्चन है फाइनली पूछ लो, ठीक है ना। अभी 2 मिनट हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस पूरे टॉपिक में से, पॉपुलेशन में से। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये फाइल जो है मुझे रिमाइंड करा देना, अगर मैं भूल जाऊं तो मैं डेफिनेटली सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। और अच्छा क्या आया है, अच्छा, हम्म, चलो सही है, इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।